हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर कैसे बेस्ड होता है, देखो सपोज करो आपके पास एक सिस्टम है जिसमें गैस फील्ड है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऊपर एक पिस्टन लगी हुई है, ठीक है। और आप इसको नीचे से हीट कर रहे हो। अब जब हीट करोगे गैस के मॉलिक्यूल्स को आप, तो क्या होगा, ये मोशन में आएंगे, है ना। अब मोशन में आएंगे तो इनकी एनर्जी भी चेंज होगी। एनर्जी मतलब वो दोनों टाइप की एनर्जी चेंज होगी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्योंकि क्या होता है ना, मोशन में आएंगे उसके बाद इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। दोनों ही चीजें चेंज होगी बेसिकली, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो ये पिस्टन है ना ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी कि गैस एक्सपेंड होने लग जाएगी, वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम चेंज होगा इसका तो वर्क डन भी होगा। तो आप देख पा रहे हो, जैसे सपोज करो आपका ये सिस्टम यहाँ पे है, कुछ समय बाद ये सिस्टम लगा लो, ये जो पिस्टन मूव करके ऊपर की तरफ चला गया, तो ये इसके अंदर ये गैस है, ये सेकंड उसमें, ठीक है, ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया, ठीक है, एक्सपेंड हो गई, ये पिस्टन यहां तक मूव कर गया इसका। तो जब ये एक्सपेंड हुई तो इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हुआ है तो वर्क डन हुआ है और इसकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई है। अब सेकेंडली चीज आती है आपकी पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो बेसिक जो आपका हीट गिवन है या वर्क डन है या इंटरनल एनर्जी, हमने इन सब चीज को क्या है, दो टाइप के फंक्शन में डिवाइड किया है, जो कि है पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि आपके पाथ फॉलोड पे डिपेंड करते हैं। उनको मतलब वो क्या होता है ना कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई सिस्टम जा रहा है तो वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगा, ना कि स्टेट पे, ठीक है। अब पाथ फॉलोड पे जो डिपेंड करे वो हीट और वर्क डन। अब हीट और वर्क डन क्या है आपका, जो है पाथ फंक्शन, वो क्यों है, देखो हीट जो जनरेट होती है ना किसी भी सिस्टम में, वो इंटरमीडिएट स्टेप्स पे भी डिपेंड करती है। कि मतलब जब एक सिस्टम जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, तो वो जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो उसके बीच में क्या क्या स्टेप्स फॉलोड किए गए हैं, वो सभी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से हीट और वर्क डन आपका जो है पाथ फंक्शन है। लेकिन स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उनको पाथ फॉलोड से मतलब नहीं होता। कि जैसे अगर मान लो सिस्टम पहले यहां था और फिर बाद में फाइनली यहां पहुंच गया, तो सिर्फ क्या हुआ ना, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। जैसे इंटरनल एनर्जी क्या है, वो हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी क्यों है, देखो हमने यहां पे लिखा था डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। क्योंकि आपकी हीट एनर्जी दो फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है, एक तो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब वर्क डन भी एक टाइप की एनर्जी ही होती है। तो du को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है, तो du क्या हो गया आपका डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब डी क्यू और डी डब्ल्यू हमने क्या कहा था, यहाँ पे स्टेट फंक्शन कहा था, है ना, दोनों मतलब पाथ फंक्शन कहा था, सॉरी, ठीक है। डी क्यू और डी डब्ल्यू को हमने क्या कहा था, पाथ फंक्शन। अब डी यू को हम क्या कह रहे हैं, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्यों कह रहे हैं, देखो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो इसमें। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे, सपोज करो, देखो डी यू को क्या लिखा है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। मैं मान लो दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं इसको। जैसे मैं मान लो मैंने एक सिस्टम को 500 जूल हीट दी और उसने वर्क डन किया 200 जूल का, तो डी यू कितना आ गया, 500 माइनस 200 कितना आ गया, 300 जूल। अब दूसरे केस में क्या किया, मैंने उसको हीट गिवन दी 700 जूल और उसने वर्क डन कितना किया आपका 500, सॉरी 400 लिखता हूं मैं, ठीक है, 400। और तो डी क्या आएगा इसमें, डी आ जाएगा आपका 700 माइनस 400 यानी कि 300 जूल। यानी कि देखा जाए तो देखो पहले केस में हीट गिवन मतलब 500 थी और वर्क डन 200 था, लेकिन दूसरे केस में हीट गिवन ज्यादा होगी लेकिन वर्क डन भी मतलब ज्यादा होगी। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम ही है। अब डिफरेंस सेम है तो इस वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, जो है स्टेट फंक्शन होगी, ना कि पाथ फंक्शन। मतलब वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करिए, वो इंटरमीडिएट स्टेप्स को जो फॉलो किया हमने सिस्टम की पोजीशन चेंज करने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में सिस्टम को, उस पर डिपेंड नहीं करिए इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ वर्क डन और हीट ही करता है, ठीक है।
ओके, थैंक यू।